गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 4 चैप्टर 3 प्राकृतिक वैद्य के बारे में बताएंगे। रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 3 प्राकृतिक वैद्य। प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फूलता फलता वनस्पति जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जो हमारे लिए किसी काम का न हो। कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कई फूल, कई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े उपयोगी हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी की 5-7 पत्तियां घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसकी पत्तियों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। इसलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधों में नियम से जल देती हैं और इसे तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना वे अपना धर्म समझती हैं और इसकी पूजा करती हैं। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती हैं। इसकी नवीन कोपलों को चबाकर या घोंटकर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। इसकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते। नीम की पतली पतली टहनियाँ दातून करने के काम आती हैं। टहनी का कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है। यह कड़वी होती है किंतु पकने पर इसका गुदा मीठा हो जाता है। नीम की गुठली बड़े काम की चीज़ है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है। नीम के तेल की मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल जितनी उपयोगी तो नहीं होती किंतु इस लकड़ी में घुन नहीं लगता। इसे कच्चे मकानों की कड़ियाँ, चौखटें और किवाड़े तथा चारपाई के पाए आदि बनाने के काम में लाया जाता है। नीम की जड़ें जमीन
के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नम कर रखती हैं तथा उसे जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती हैं। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। इन्हें यदि प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अब मैं प्राकृतिक वैद्य के बारे में आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। प्रकृति ने हमें धन संपदा के रूप में अनेकों जड़ी बूटियाँ प्रदान की हैं, जिनमें तुलसी और नीम दोनों ही बहुत उपयोगी हैं। तुलसी की पत्तियों को हम सर्दी जुकाम में काली मिर्च के साथ काढ़ा बनाकर पीते हैं। तुलसी की पत्तियों में कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है, इसलिए भगवान के प्रसाद में भी तुलसी दल डाले जाते हैं। तुलसी को हम माता कहकर पुकारते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। तुलसी की भांति नीम का वृक्ष भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नीम की पत्तियों को चबाने से खून साफ हो जाता है। चर्म रोग में भी यह लाभदायक है। नीम की पत्ती विषैले कीटाणुओं का नाश करती है। नीम की टहनियों से दातून करने से मसूड़ों के कीटाणुओं का नाश होता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाया जाता है। नीम की गुठली के तेल से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। नीम की लकड़ी भी बहुत उपयोगी है। इसकी लकड़ी में घुन नहीं लगता, इसलिए इसकी लकड़ी से फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी और कड़वा नीम दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इस चैप्टर के शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। ग सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, किस वनस्पति का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाने लगा है? सही उत्तर नीम। नीम पर टिक लगाइए। दूसरा, किसका कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है? नीम की टहनी। नीम की टहनी पर टिक लगाइए। तीसरा, मच्छरों को भगाने के लिए किस वनस्पति की पत्तियों को जलाया जाता है? नीम। नीम पर टिक लगाइए। घ सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, तुलसी के पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। गलत। दूसरा, नीम की पत्तियां पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। सही। तीसरा, नीम की पत्ती मिले उबले पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु बढ़ जाते हैं। गलत। चौथा, नीम के तेल की मालिश से खुजली तथा अन्य चर्म रोगों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। गलत। अंगा रिक्त स्थान भरिए। पहला, महिलाएं डैश के पौधों की पूजा करती हैं। तुलसी। दूसरा, डैश की पत्तियों को कपड़ों और अनाज के साथ रखने से कीड़े नहीं लगते। नीम। तीसरा, नीम के फल को डैश कहते हैं। निबोरी। चौथा, डैश के साथ तुलसी की पत्तियां घोंटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। काली मिर्च। इस प्रश्नोत्तर के फोटो आपको दी जाएंगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।